स्वागत है आपका एक्सेल की तीसरी क्लास में। और पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने सीखा था माउस पॉइंटर इन एमएस एक्सेल कि एमएस एक्सेल में माउस पॉइंटर कितने तरीक़ों से बदलता है। तो आपको बताया था एमएस एक्सेल में माउस पॉइंटर 7 तरीक़ों से बदलता है और हर एक माउस पॉइंटर का क्या काम है आपको पिछली क्लास की वीडियो में बताया था। फिर हमने ऑटोफिल के बारे में पढ़ा था कि ऑटोफिल क्या होता है। तो ये 2 टॉपिक हमने पिछली क्लास की वीडियो में जाने थे, इनके बारे में सीखा था। यदि आपको डिटेल में इनके बारे में जानना है तो पिछली क्लास की वीडियो को आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल मुनीम जी ऐप में। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि गणितीय गणनाएं एक्सेल में कैसे होती हैं। शुरुआत में हम लोग छोटे छोटे फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिखा एडिशन यानी कि एक्सेल में जोड़ कैसे करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि 2 संख्याओं को या ज़्यादा संख्याओं को घटाते कैसे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। उसके बाद डिवाइड यानी कि संख्याओं में भाग कैसे देते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे मैक्सिमम यानी कि अगर बहुत सारी संख्या दे रखी है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। उसके बाद मिनिमम यानी कि बहुत सारी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे काउंट यानी कि हम गिनेंगे कैसे टोटल कितनी संख्या है। और लास्ट आज हम सीखेंगे एवरेज यानी कि औसत वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक्सेल को ओपन कर अब हम शुरुआत करेंगे। तो विंडो के साथ R बटन दबाना है और यहाँ पर एक्सेल लिख के और आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये एमएस एक्सेल की विंडो ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक फाइल आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। तो प्लस के चिन्ह पर मैं क्लिक करूँगा और ये जो सीट है जूम इन हो जाएगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो तभी होगी जब इन सेल के अंदर कोई डाटा हो, कोई वैल्यू हो। तो ये जो कॉलम दिया हुआ है ए कॉलम, और मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ 90, 63, 50, 210। और अब मैं यहाँ बी कॉलम में लिखता हूँ B1 में 51, B2 में 26, 59 और 85। ठीक है, और मैं 42 को मिटा के इधर सी कॉलम में लिख देता हूँ। मैंने लिखा 100, 250, 20 और 5। तो ये कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर टाइप की है। और उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। उससे पहले मुझे बताओ ये जो 85 लिखा हुआ है ये कौन से सेल में है। तो कॉलम कौन सा है B और रो कौन सी है 4। तो इस 85 जो लिखा हुआ है ये सेल है B4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम, क्योंकि ये सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। और जोड़ करने के 3-4 तरीके हैं। तो मैंने 3 बार या 4 बार जो भी है वो सम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चारों तरीके से हम सीखेंगे कि जोड़ कैसे करते हैं। B6 वाले सेल में मुझे आंसर चाहिए। तो 90, 63, 50 और 210 इन चारों संख्याओं को मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इस सेल के अंदर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 90 और प्लस का चिन्ह बनाया, 63 प्लस 50 प्लस और 210। इतना लिखने के बाद एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, इस B6 वाले सेल में इसका टोटल आ जाएगा 413। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कर्सर कहाँ है, B6 वाले सेल में। और इस B6 में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है वो आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। तो B6 वाले सेल में टोटल आ चुका है। दूसरा तरीका है, अब मैं B7 वाले में क्लिक करूंगा तो कर्सर वहां आएगा। तो बराबर अब मैं वैल्यू ना जोड़ के सेल के नाम लिखूंगा। जिन संख्याओं का अभी हमने जोड़ किया है तो उनकी वैल्यू ना लिख के सेल का नाम, जैसे 90 कहाँ है A1 में, प्लस 63 कहाँ है A2 में, प्लस 50 कहाँ लिखा हुआ है A3 में, प्लस और 210 कहाँ लिखा हुआ है A4 में। तो ये चारों सेलों के नाम हमने लिख के एंटर कर दिया तो भी आंसर आ गया। अब आप यहाँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देख सकते हैं कि B7 में कौन सा फॉर्मूला लगाया था। B6 पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में B6 वाले सेल का फॉर्मूला दिखाएगा। 7 पे क्लिक करेंगे B7 पे तो B7 वाला।
ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 90 है इसको मैं बदल देता हूँ, इसकी जगह लिख दिया 250। एंटर किया, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं कि B6 वाला सेल तो बदला नहीं है और B7 वाला जो सेल है उसमें आंसर अपने आप चेंज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एक्सेल के अंदर कोई भी हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा सेल का नाम लेकर कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि उससे ये नुकसान है कि अगर हम कोई भी इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज नहीं होगा। आउटपुट तभी चेंज होगा जब आप सेल का नाम लिखेंगे। और अब आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, तो फॉर्मूला हमने लगा ही रखा है और A1 + A2 + A3 + A4। अब मैं वापस यहाँ A1 में 90 लिख दूंगा तो B7 सेल में जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सेल जोड़े ना कि वैल्यू। जोड़ने का तीसरा तरीका है बराबर सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पर 90, 63, 50 और 210 इनको जोड़ना चाहते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई हैं? 90 है A1 में और 210 कहाँ लिखा हुआ है? A4 में। तो A1 से A4 तक हम इन संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं। तो रेंज हो गई है A1 से A4 तक। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? A1 और रेंज के लिए कॉलन लगाते हैं, तो शिफ्ट के साथ जो L के बराबर वाला बटन है वो और A4 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर करते ही आंसर आ जाएगा। B8 के सेल पर क्लिक करने पे आपको दिखेगा फॉर्मूला बार में फॉर्मूला जो हमने B8 के सेल में लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अब मैं B9 में इन सभी संख्याओं को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? B9 में बराबर और A1 + A2 + A3 + A4 + B1 + B2 + B3 + B4 + C1 + C2 + C3 + C4 और लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका है क्यों ना हम इनको एक साथ जोड़ें। और फॉर्मूला बार में आप देख रहे हैं इतने सेल हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? अगर एक साथ जोड़ना है तो बराबर सम और ब्रैकेट में अब मुझे जोड़ना कहाँ से कहाँ तक है? A1 से लेकर और C4 तक। तो अब मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला में? A1 कॉलन C4 और ब्रैकेट बंद। एंटर करते ही आंसर आ जाएगा। तो ये जोड़ने का तरीका है। तो बराबर सम और ब्रैकेट में रेंज लिखनी है, कहाँ से कहाँ तक आपको जोड़ना है। तो फॉर्मूला बार में आप फॉर्मूला देख सकते हैं। एक्सेल में जोड़ करते समय काफ़ी लोग गलती करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा बराबर सम और ब्रैकेट में A1, अब कॉलन ना लगा के कॉमा लगा दिया और A4। तो अब क्या होगा? यहाँ हमने कॉमा लगाया है ना कि कॉलन, तो A1 और A4 जुड़ेंगे सिर्फ, यानी कि बीच की वैल्यू नहीं जुड़ेंगी क्योंकि हमने कॉलन नहीं लगाया, रेंज ली नहीं है। कॉमा का मतलब है अलग अलग सेल हो गए, तो A1 और A4 जुड़ेंगे। अब मैं एंटर दबाऊं तो A1 और A4 जुड़ के आएंगे, तो 90 और 210 जुड़ के 300 आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ब्रैकेट के अंदर कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो वो अलग अलग सेल। अब मैं बराबर सम और ब्रैकेट में और A1 + A4 लिख दूं तो भी A1 और A4 ही जोड़ेंगे। जब हमने फंक्शन ही लगा दिया सम, तो अंदर प्लस का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सम फॉर्मूले का यूज इसलिए होता है ताकि आपको एक बड़ी रेंज जोड़नी हो। अगर आप A1 और A4 जोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखें ना बराबर A1 + A4, तो ये आंसर आ गया। और यहाँ पे अब क्लिक कर देता हूँ, तो B8 वाले सेल में हमने फॉर्मूला लगाया था बराबर सम और ब्रैकेट में A1 से A4 तक, तो ये एक बड़ी रेंज को जोड़ने के लिए। ठीक है, और B8 सेल में मैंने फॉर्मूला लगाया है, तो इसे ओपन करने के लिए कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे तो आपके सामने फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ताकि आप चेंज करना चाहें तो कर सकें। अब मैं B7 पे क्लिक करके F2 का बटन दबाऊं तो भी फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था। और अगर मैं B9 पर क्लिक करके कीबोर्ड से F2 का बटन दबाऊंगा तो जो इसमें फॉर्मूला लगाया था वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम अगला फॉर्मूला सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखी, जैसे सब्ट्रैक्शन,
तो सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, तो यहाँ पर F1 सेल में सब्ट्रैक्शन लिखा और घटाने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके हम सीखेंगे। F कॉलम की यहाँ विड्थ में बढ़ा लेता हूँ और अब मैं G1 पर क्लिक करूँगा तो इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मैं 90 में से 63 को घटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ G1 में बराबर और 90 माइनस का चिन्ह और 63, एंटर कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 90 में से 63 गए तो 27। अब G2 में मैं क्या लिखूं, बराबर 90 कौन से सेल में, A1 में, माइनस 63 कौन से में, A2, और एंटर, तो भी आंसर आ जाएगा। तो हमने ऊपर वैल्यू घटाई है और नीचे हमने सेल घटाए, ठीक है, और आंसर आ चुका है। अब हम अगला फॉर्मूला सीखेंगे, मल्टीप्लाई। तो गुणा करने के 3 तरीके हैं, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई लिख दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई लिख दिया। तो मैंने G4 वाले सेल पर क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा, तो मुझे 90, 63 और ये 50 और 210 इनका गुणा करना है। तो पहले बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और मैंने लिखा 90 और गुणा के लिए स्टार का चिन्ह लगाते हैं, और 63 गुणा 50 गुणा और 210, इतना लिखने के बाद एंटर बटन दबाऊंगा तो जो भी इन संख्याओं का गुणा होगा वो आएगा। लेकिन जब भी आप कोई कैलकुलेशन एक्सेल में करते हो तो हो सकता है संख्या इस तरह से आपको दिखाई दे। तो अब इसकी पूरी संख्या खोलने के लिए इस सेल पर आपको क्लिक करना है और ऊपर होम मेन्यू में आपको जाना है, और होम मेन्यू में यहाँ जनरल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है बराबर वाले बटन पर, और यहाँ से क्या लेना है, नंबर। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसकी पूरी वैल्यू है वो आपके सामने दिखाई देगी। नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हो सकता है मैं कॉलम की विड्थ कम कर लेता हूँ, तो ये G4 वाले सेल में या किसी भी सेल में आपको ऐसे हैश दिखाई दे, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें जो वैल्यू है वो बड़ी है और कॉलम की विड्थ कम है, यानी कि कॉलम छोटा है। तो मैं यहाँ से कॉलम को बढ़ा लेता हूँ तो आपको उसमें वैल्यू पूरी दिखाई देगी। अब इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है, F2 बटन दबाकर हम उस फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो जो भी हमने फॉर्मूला लगाया है आपके सामने है। उसके बाद अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ। संख्याओं का गुणा करने का दूसरा तरीका बराबर A1 गुणा A2 गुणा A3 गुणा A4। तो मैंने चारों सेल को गुणा कर दिया, एंटर, तो भी हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका गुणा करने का बराबर प्रोडक्ट, यानी कि गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूले का यूज होता है, और ब्रैकेट में A1 से लेकर A4 तक, और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हमने रेंज के लिए कॉलन लगाया है और लास्ट में हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया A1 से A4 तक, और एंटर कर देंगे तो भी हमारे सामने गुणा यानी कि आंसर आ जाएगा। तो ये जोड़ घटाओ गुणा करने के तरीके हैं। अब हम सीखेंगे, इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ दोनों संख्याओं को। अब हम सीखेंगे कि संख्याओं में भाग कैसे देते हैं। तो मैंने लिखा डिवाइड और नीचे भी डिवाइड, क्योंकि भाग देने के 2 तरीके हैं। तो भाग देने के लिए अब मुझे 20 में भाग देना है 5 से, तो मैं क्या लिखूंगा, G8 वाले सेल में बराबर 20 और भाग के लिए स्लैश का चिन्ह लगाते हैं और 5। जैसे ही एंटर करूंगा तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 4। तो ये भाग दे दिया हमने। दूसरा तरीका है कि हम संख्याओं में भाग ना देके सेल में दें। जैसे बराबर 20 कहाँ लिखा हुआ है, C3 में, तो C3 और भाग के लिए स्लैश और C4। जैसे ही एंटर करूंगा तो भी आपके सामने आंसर आ जाएगा। एंटर किया हमने यहाँ पर, तो ये आंसर आ चुका है। और यदि आप इस सेल के फॉर्मूले को ओपन करना चाहते हैं तो फंक्शन की F2 बटन दबाएं, तो आपके सामने जो भी फॉर्मूला है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, एंटर कर देता हूँ। यहाँ हम संख्याओं को जोड़ करना सीख गए कि संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं एक्सेल में। यहाँ पर हम संख्याओं को घटाना सीख गए, और यहाँ पर हमने संख्याओं का गुणा करना सीखा, और यहाँ पर हमने संख्याओं में भाग देना सीखा। तो ये 4 फॉर्मूले अभी तक हमने सीखे हैं। अब हमने इस सीट में जितने भी फॉर्मूले लगाए हैं, चाहे वो जोड़ करने के हों या भाग करने के हों या गुणा करने के हों, तो जो भी हमने फॉर्मूले लगाए, अब वो फॉर्मूले आप देखना चाहते हैं एक साथ, तो ऊपर मेन्यू बार में फॉर्मूला के बटन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक शो फॉर्मूला के नाम से ऑप्शन है, और इस पर आप क्लिक कर दें।
तो क्लिक करते ही आपके सामने सभी फॉर्मूले ओपन हो जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो मैं यहाँ से कॉलम को एडजस्ट कर लेता हूँ। और वापस हमें पहले जैसी सीट करनी है, तो इस 100 फॉर्मूले के बटन को ऑफ कर देंगे। तो आपके सामने सिर्फ आंसर आएंगे, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में ही दिखाई देगा। और होम के बटन पर क्लिक किया वापस। तो अब मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, इनको भी यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ और डिलीट, ताकि हम अगले फॉर्मूले सीखें। तो अगला फॉर्मूला है मैक्स यानी कि मैक्सिमम, और यहाँ से कॉलम को एडजस्ट करता हूँ। अगला फॉर्मूला है मिनिमम, उसके बाद काउंट, और फिर हमने यहाँ पर लिखा एवरेज। तो ये 4 फॉर्मूले और हैं, और एवरेज निकालने के 2 तरीके होते हैं। तो मैक्सिमम का अर्थ होता है कि ये जितनी भी संख्या दे रखी हैं A1 से लेकर और C4 तक, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या हमें छांटनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर F2 वाले सेल में बराबर मैक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे A1 कॉलन C4, ठीक है, और मिटा के दोबारा लिख देता हूँ C4, और ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर करते ही अब आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो A1 से C4 तक जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? 250। तो आपके सामने आंसर आ चुका है। और यदि मैं अब यहाँ पर इस रेंज में किसी भी संख्या को और बड़ी लिख देता हूँ, जैसे 502, तो आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू ना लिख के सेल का नाम लिया था, इसलिए इनपुट चेंज होने पर आउटपुट भी बदल जाएगा। और 502 हटा के 26 किया तो वापस आंसर 250। अब इसी रेंज में छोटी संख्या निकालनी है, तो बराबर मिन ब्रैकेट में A1 कॉलन और C4 और ब्रैकेट बंद। एंटर करते ही A1 से C4 तक सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 5। इस पूरी रेंज में जो ये A1 से C4 तक है, इस पूरी रेंज में जो सबसे छोटी संख्या है वो हमें मिनिमम से पता चल जाएगा। अगला है काउंट, यानी कि हमें ये काउंट करना है, गिनना है कि टोटल संख्या कितनी है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बराबर काउंट COUNT ब्रैकेट A1 कॉलन C4 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और ब्रैकेट बंद करते ही एंटर करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 12, क्योंकि A1 से C4 तक टोटल संख्याएं ये 12 हैं। यदि मैं किसी एक संख्या को डिलीट कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 11। तो रेंज तो है A1 से C4 तक, लेकिन उसमें जितने सेल भरे हुए हैं वो हैं 11 सेल, तो उन्हें काउंट करके बताएगा। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। और वापस अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 59, तो वो काउंट में जुड़ जाएगा। तो ये था। अगला एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत मान निकालना। तो एवरेज निकालना है, यदि इन संख्याओं का औसत वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बराबर सम SUM ब्रैकेट A1 कॉलन C4 ब्रैकेट बंद स्लैश भाग के लिए और 12। तो हम क्या चाह रहे हैं कि A1 से C4 तक जितनी संख्याएं उनका जोड़ हो और 12 से भाग हो जाए। ऐसे ही तो औसत मान निकालते हैं। तो ये जितनी भी संख्या दे रखी हैं A1 से C4 तक टोटल 12 संख्याएं, तो इनका जोड़ करके भाग कर देंगे 12 से। एंटर करते ही आपके सामने जो भी एवरेज वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी। दूसरा तरीका है कि बराबर AVERAGE एवरेज ब्रैकेट में A1 कॉलन C4। अब आपको डिवाइड बाई 12 यानी कि भाग 12 से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही हमने एवरेज लगा दिया है। और एंटर करते ही एवरेज वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। यदि आप इन सभी सेलों को सेलेक्ट करेंगे जिसमें वैल्यू लिखी हुई है, तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ स्टेटस बार में एवरेज देख सकते हैं, उसके अलावा काउंट देख सकते हैं, टोटल संख्या कितनी है, और इनका टोटल भी यानी कि सम भी चेक कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं B1 से B4 तक सेलेक्ट करूं तो उसका एवरेज काउंट दिखाएगा, टोटल संख्या कितनी है 4, और इन सभी का जो सम होगा वो कितना है 221। तो स्टेटस बार में आप देख सकते हैं।
ये थी एक्सेल की तीसरी क्लास। तो कैसी लगी आपको हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।